फुटबॉल देखा है? फुटबॉल जी कितने लोग उस फुटबॉल को मारते हैं पता है? बहुत फुटबॉल के खेल में कितने होते हैं खिलाड़ी? जोर से बोलिए। 22 और 22 आदमी के दो पैर होते हैं। वैसा तो है नहीं कि खाली राइट ही मारेगा, लेफ्ट भी मारेगा, लेफ्ट भी मारता है। और तो बेचारा फुटबॉल कितना लात खाता है? अब सोचिए 44 लात खाता है वो। एक फुटबॉल और लात मारने वाले 22, 44 लात। सर जी का मेन मतलब समझे, आज इनकी टीम में आरसीएम में कितने लोग, आज इनके साथ जुड़ जाओ, कल उनके साथ जुड़ जाओ, कल उस टीम में जुड़ जाओ, फिर उधर जुड़ जाओ, कभी ये कंपनी बदलो, कभी कोई आपको राय देगा दिनेश के साथ क्या पड़े हो, क्या ऊपर है, आइए मेरे साथ मैं आपको कामयाब कर देता हूँ, क्या कर लेगा दिनेश। तो वही ऐसे कुछ लोग होते हैं। नहीं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग होते हैं। देखिए ये लात क्यों खाते हैं? फुटबॉल क्यों लात खाता है बताइए? हल्का है, हल्का, आसानी से किसी पाले में जा सकता है, हल्का है ना। हाँ, अब कोई लोहा रख दे वहाँ पे तो कोई लात मारेगा उस पर? क्यों? लात मारेगा तो उसी को लात पैर टूट जाएगा। तो हल्के चीज़ों पे लोग वार करते हैं। जो भारी होता है ना, किसी की हिम्मत नहीं है, लात तो छोड़ दीजिए जी, हाथ छूने की उसकी हिम्मत नहीं है। नहीं, देखिए मैं एक चीज़ हमेशा आप लोग को बताना चाहूँगा। आज हमने बैंक की नौकरी क्यों छोड़ दिया? भैया पार्ट टाइम में मेरा 77,000 का चेक था, पार्ट टाइम नौकरी करते हुए। 2 साल बाद मेरी 1 महीने की चेक कितनी थी? जोर से बोलिए। 77,000 पार्ट टाइम में। मेरे घर के लोगों ने कहा, मेरे बाबूजी ने कहा, मेरी माँ ने बोला, मेरे ससुराल के लोगों ने बोला, मेरी पत्नी ने बोला, सब ने कहा कि अरे अब तो तुम्हारा आरसीएम चल निकला, अब क्यों नौकरी छोड़ोगे? अब उधर से भी लो, इधर से भी लो। अब तो तुम्हारा टीम बन गया, अब तो टीम काम करेगा, पैसा तो आएगा ही आएगा, क्या टेंशन है? अच्छा बताइए, वो गलत बोल रहे थे क्या? मेरी पत्नी गलत बोल रही थी क्या? मेरे ससुर जी गलत बोल रहे थे क्या? अपने सोच के हिसाब से। मेरी माँ बाबूजी गलत बोल रहे थे क्या? नो, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए था? जो आपने किया वही करना। क्यों? क्योंकि पहला सीढ़ी छोड़े थे ना, तो दूसरा सीढ़ी कैसे जाते सर? और आगे नहीं, पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी की बात नहीं है दिनेश जी। जब अपना माइंड दो तरफ बढ़ता है दिक्कत होती है, जब अपना फोकस एक तरफ नहीं, वो सब बातें नहीं है। मैंने नौकरी क्यों छोड़ा, बहुत बड़ा कारण है। हाँ, मेरे कहने से दिनेश जी ने बीएड की डिग्री ये एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट था, पास किए थे, रिटन टेस्ट, बीएड में एडमिशन करके टीचर बनने का इनका सपना था, इन्होंने फाड़ दिया। मेरे कहने से दरोगा सिंह जी ने जूते चप्पल की दुकान बंद कर दी। मेरे कहने से सुशील कुमार सिंह ने जेट एयरवेज की नौकरी छोड़ दी। मेरे कहने से नीरज सिंह ने ट्रक का कारोबार छोड़ दिया। संजीव कुमार सिंह ने पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन, पोल्ट्री नहीं फीडिंग का काम करते थे, जानवर का चारा बेचते थे, सब बंद कर दिया। मेरे कहने से बहुत सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के, उस समय कैलाशनाथ मौर्य जी थे, वो भी अपना दुकान बंद कर दिए। चारों तरफ लोग छोड़ रहे थे और हम क्या कर रहे थे? मेरे कहने से आनंद कुमार कश्यप अपनी पढ़ाई छोड़ दिए, रवि पांडे ने पढ़ाई छोड़ दिया। मेरी वजह से बड़े भाई दिल्ली में कॉन्ट्रैक्टर थे, वो छोड़ दिए, फुल टाइम कूद गए मेरे साथ। आरसीएम की वजह से कोई नहीं आता। आरसीएम किसकी वजह से आता है? आपकी वजह से लोग आएंगे, हमारी वजह से लोग आएंगे। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि मेरे दिमाग में एक ही बात चलने लगी, यार हमने इतने लोगों का काम धंधा छुड़वा दिया और हम क्या कर रहे हैं? मेरी अंतरात्मा से आवाज़ जो है ना, हमको टीस मारने लगा। वो लगने लगा कि हम कुछ पाप कर रहे हैं, हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं लोगों को फ्रॉड, बहुत बड़ी हम फ्रॉडगिरी वाला काम कर रहे हैं। अंदर से लगने लगा। और देखिए, जब इंसान अपनी नज़र में गिर जाता है ना, तो फिर वो उठना तो दूर, वो सोच भी नहीं पाता है। अंतरात्मा से मेरी आवाज़ आएगी नहीं, मैं नौकरी नहीं। मेरे घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सब बोल रहे थे अरे पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। लेकिन मुझे लगा कि पैसा तो स्मगलिंग करके भी लोग कमा लेते हैं, डकैती करके कमा लेते हैं, लूट खसुट करके कमा लेते हैं, लेकिन
अब जो होगा अब देखा जाएगा। अब सब एक ही नाव की सवारी हैं, हम भी उसी में बीच में कूद जाएंगे। पार होंगे तो सब पार होंगे, डूबेंगे तो सब डूब जाएंगे। और आज मैं रियल बता रहा हूँ कि अब मैं कितना भी स्टेज से बोलूँ कि मैंने लोगों के लिए नौकरी छोड़ दी, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दी, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन रियल मैं बता रहा हूँ कि लाख करोड़ के लिए आए जरूर थे आरसीएम, लेकिन ये सोच के नहीं आते कि हम नौकरी छोड़ दें। नौकरी छोड़ने की बात अगर मेरे सीनियर बोलते कि धर्मेंद्र जी देखना आप एक दिन नौकरी छोड़ दोगे, तो शायद मैं ज्वाइन ही नहीं करता, नहीं करते ज्वाइन। वो नौकरी मुझे बहुत प्यारी थी यार, बहुत मेहनत से मिला था। तो कहीं ना कहीं लोग मेरे साथ जुड़ते गए, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं, लोगों की उम्मीद, आशा की किरण। आज आप लोग कितने दूर से चल के आए, आजमगढ़ से आए, सोचिए क्यों आए भाई? यार डी कुमार जी कुछ रास्ता दिखाएंगे, हम लोग आगे बढ़ने का कुछ जरिया देंगे। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? विश्वास। आज आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हमने सुजीत सर पे विश्वास किया, दिनेश जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। तो भरोसा, लोगों का भरोसा जीतने में सारी शक्ति लगाइए। रुपया पैसा तो आएगा ही आएगा, रुपया पैसे के लिए काम ही मत करिए, सारी शक्ति लगा दीजिए भरोसा। आज जो आदमी टीम बदल रहा है, कंपनी बदल रहा है, आज से 15 साल पहले आरसीएम शुरू किए थे, 2 साल बाद कुछ और करने लगते, 4 साल बाद कुछ और करते, 5 साल बाद कुछ और करते, 10 साल बाद कुछ और करते, और आज 15 साल बाद भी कुछ और ही करते। तो आज आजमगढ़ से लोग आते हैं हमें मिलने, जोर से बोलिए। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मेरी जूम पे मीटिंग अटेंड करते हैं कि यार डी कुमार सर से ज़रा बात हो जाता, सर थोड़ा मेरे को रास्ता बता देते। कई लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि सर आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्यों भाई? ये 15 साल का जो मेरा त्याग है, 15 साल की जो साधना है, 15 साल की जो तपस्या है, ये जो हमने ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं, आज ये सब उसी का परिणाम है कि जो आज मेरे साथ ही करोड़ों में बिजनेस आप देख रहे हैं।